Hello and namaste to everyone. Welcome to our channel, the channel that is dedicated to humanity. We always hide faces because we always feel dignity is more important than view. दोस्तों, इस दुनिया में आपका स्वागत है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं किसी उस इंसान को मदद करने के लिए जो समाज से जुड़े हैं लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिलती है। हम लोग एक ग्रुप है जिस ग्रुप को कोई डोनेशन का ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम लोग का वीडियो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि जो ग्रुप है हम लोग का, उस ग्रुप हम लोग अपने बीच में ही कुछ पैसा कलेक्शन करके उनको जिस तरह का ज़रूरत हो, कभी किसी को हम लोग एम्बुलेंस दे के मदद करते हैं, तो किसी को मेडिसिन खरीद के, किसी का व्हील चेयर से मदद करते हैं, तो किसी को पकड़ लीजिए आप, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन उनको बहुत मुसीबत हो रहा है बिल देने के लिए, तो उस तरह से हम लोग मदद करते हैं। कई को तो हम लोग घर भाड़ा भी दे देते हैं जो घर में रहते हैं लेकिन बच्चे का या किसी का सपोर्ट नहीं है, तो उनको हम लोग घर भाड़ा से भी हेल्प करते हैं। और किसी को राशन या घर का जो भी खर्चा है वो दे के हम लोग मदद करने के लिए कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस मुहिम में बहुत ही चैलेंज है, क्योंकि आजकल के जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिसका पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो हम लोग का पास या ही हम लोग ग्रुप का पास आ जाता है। इसमें हम लोग का भी कभी मुसीबत होती है कि एक्चुअली किसको मदद करें या ना करें। फिलहाल दोस्तों, हम लोग ये जो चैनल है, इस चैनल का माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपना तरफ से जितना भी हो सके इस जीवन में बन सके, कुछ दूसरा के लिए कर गुजर करने के लिए। हम लोग जो ग्रुप है बहुत ही छोटा सा ग्रुप है, हम लोग को किसी डोनेशन नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं अगर हम लोग आप इस चैनल को ग्रो करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज लगभग एक दिन में हम लोग 3-4 फैमिली को तो मदद कर ही देते हैं। हम लोग का पास एक डाटा हम लोग ने बना के रखा है। ये 2-3 साल में हम लोग ने बहुत सारे फैमिली को मदद किया। किसी का हम लोग ने ऑपरेशन में मदद किया है, तो किसी को हम लोग अपने तरफ से एम्बुलेंस या दवाई खरीद के, या किसी को व्हील चेयर। साथ ही साथ हम लोग ये देख रहा था और देख देख के पता चल रहा है कि कई तो ऐसा भी हम लोग के साथ में आए हुए जुड़े हुए हैं जिनका लड़का बच्चा बहुत ही अच्छे पोजीशन में है पर उनको मदद करने वाला कोई नहीं है। हम लोग उस तरह का नानी या आयटा या आंटी लोग को भी बहुत सारे आंटी लोग को मदद किया। हम लोग मदद नहीं बोल सकते, ये मेरा ख्याल से हम लोग ये इतना लाकी है कि हम लोग उनको ये कर पाने के लिए वो भगवान ने हम लोग को ये साहस दिया या हिम्मत दिया कि उनके लिए कुछ कर गुजरे। दोस्तों, आज जो ये चैनल है आप लोग का बदौलत ही हम लोग जितना कर चुके हैं, और हम लोग और चाहते हैं कि आप लोग और थोड़ा मदद करेंगे तो हम लोग जरूर एक ऊंचाई को छुएंगे। और इस चैनल के माध्यम से जो भी कुछ हम लोग का धनराशि होंगे, हम लोग फिर उसके ह्यूमैनिटी के ऊपर ही वो अपने तरफ से खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, बार बार एक मैं बात दोहरा रहा हूँ कि हम लोग कोई डोनेशन नहीं चाहिए, और हमेशा हम लोग फेस को जो है लुका देते हैं कि उसका बड़ा एक रीजन है कि उसको छुपा के दिखाने के लिए, क्योंकि वी डोंट फील लाइक कि वी ऑलवेज फील कि डिग्निटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्यू। ये हम लोग एक थीम है, तो थीम पे ही हम लोग चलते हैं। दोस्तों, इसी बीच में मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ जो मेरे को बहुत ही भीतर तक छू गया था। आज से लगभग 1 साल पहले एक बूढ़ा कपल आया था, बहुत ही एजेड कपल आया था। उनको देख के लग रहा था कि उनका हालत बहुत बुरा है। जब मैंने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा जेल में है और कुछ एक कारण से उनको जामीन नहीं मिल रही है। तो हम लोग को भी इतना लॉ का बारे में इतना पता नहीं था, बट लकी यूनिवर्स एक बहुत ही अच्छा एडवोकेट था जिन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर हमको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने बताया कि एक इंसिडेंट में वो जेल में है, अगर हम लोग थोड़ा मदद कर सके तो वो जेल से जामीन पे निकल सकते हैं। तो हम लोग ने अपना तरफ से जितना हो सके उनको मदद किया। फिलहाल तो लड़का को जामीन मिल चुका है, लगभग आज 5-6 महीना होगा। फिर बीच में वही जो बूढ़ा कपल है हम लोग के पास आया था, तो देखने के बाद मैंने पूछा कि आपका लड़का कैसा है। बोले तो आप तो जेल से निकल चुका है, लेकिन वो लड़का अभी हम लोग को दिखता नहीं है। दोस्तों, जीवन में इस तरह से बड़े सारे घटने जो हम लोग का साथ में आए दिन होते हैं, और हम लोग को जब उनका बारे में पता चलता है तो हम लोग उसको बयान कभी तो नहीं कर पाते। जैसे फिलहाल आज 10 दिन का पहले ही बात है, एक फैमिली मेरे को मिला है जिसका अपना बच्चा कैंसर से जूझ रहा है, उनका बड़ा पिताजी भी कैंसर से जूझ रहा है, उनका मिसेज भी जूझ रहा है। लेकिन जब उस इंसान से मैं मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ,
तो ये हिम्मत देख के बहुत ही अच्छा लगता है। वो आदमी हंसमुख है, वो हंस हंस के इस दुनिया का इतना बड़ा बीमारी से फेस कर रहे हैं। उनका लगभग सब कुछ ही खत्म हो चुका है। अपना तरफ से जितना भी हो सके, हाँ मैंने बोलना भी भूल गया था, उनका हम लोग बीच बीच में हम लोग टिकट भी करके देते हैं। किसी का फैमिली का अगर कहीं दूर में ट्रीटमेंट करने के लिए जाने के लिए टिकट के प्रॉब्लम होता है तो अपनी तरफ से जो भी मेरे फ्रेंड है, ग्रुप है, हम लोग अपना तरफ से टिकट उकट भी करके देते हैं। तो इस फैमिली को मैंने टिकट करके दिया था, इसलिए हमको याद है वो कहानी। आज उनको मिला था मैंने, तो उन्होंने बताया कि उनका पिताजी का तो हालत बहुत ख़राब है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे रिकवरी हो रहे हैं। तो ये तो भगवान के लिए एक आशीर्वाद है। इस तरह से दोस्तों, ये जो फैमिली का बारे में बता रहा था, जो बूढ़ा पिताजी और माँ था, आज लड़का नहीं देखते हैं। उनका इतना बुरा दिन था, कोई दूसरे का ज़मीन में रहते थे, वो ज़मीन भी उनका खाली हो चुका है। अभी हर महीना हम लोग अपना तरफ से उनका राशन से लेके सब कुछ लेके चला रहे हैं। अभी ठंडा दिन का बात है तो गर्म कपड़े से लेके सब कुछ हम लोग अपना तरफ से करके दे रहे हैं। हम लोग दोस्तों इस तरह से बहुत ही दिन हम लोग मिलते हैं, एक दिन में कई सारे घटनाएं से जुड़ते हैं और कभी कभी ये घटनाएं जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी करते हैं। दोस्तों एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को एक खबर दिया था कि एक बूढ़ा लेडी है जिसका घर में अब कोई नहीं है। एक समय उसका पिताजी अच्छा गवर्नमेंट जॉब में था, 2-3 महीने थे, उसमें से 1-2 शादी हो गया और एक आज तक बिना शादी हुए रह गया। वो अपना घर में एकदम बहुत ही ऐसा हाल में रहते थे कि खाने के लिए कुछ नहीं, 1-2 आदमी कभी कभार खाने दे देते हैं। तो मैंने बोला चलो मैं भी जाता हूँ। तब जाके देखा तो उनका थोड़ा मेंटली भी प्रॉब्लम हो चुका है। डिफरेंटली होगा क्योंकि जो एक समय बहुत अच्छा खानदान से बिलोंग करता था, आज उनका हालत ऐसा है। उसका घर का अवस्था देख के तो मैं आपको वीडियो में कभी दिखाऊंगा उनका घर का जो हालत है। तो जब उनसे बातें की तो बात भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के उनका 1 महीने के लिए जो भी राशन दिया। फिर उनका घर का भी हम लोग ने सफाई करने के लिए कोशिश की। वो तो सफाई करने देती है लेकिन डर जाती है कि शायद वो घर भी कोई ले लेगा। फिलहाल दोस्तों हम लोग उसको हर महीना राशन दे रहे हैं और खोली का भी इंतजाम कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि गैस का इंतजाम कर दें, लेकिन डर लगता है क्योंकि वो तो थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम में है और क्या कर देंगे। अब फिलहाल तो हर महीना हम लोग खोली करते हैं। अभी फिलहाल पता चला कि उनका बीमारी है, तो मैंने अपना दोस्तों के साथ बातें करने का बाद में मैंने उनको डॉक्टर का पास दिखाया है। अभी फिलहाल देखने के बाद फिलहाल तो ठीक है और हम लोग ये चाहते हैं कि अपना तरफ से हर महीना उनको जो भी दवाई का ज़रूरत है सब कुछ हम लोग दे रहे हैं और राशन से भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग को लगेगा कि मैंने ये ह्यूमैनिटी का सर्विस क्यों स्टार्ट किया। मैं खुद अपने तो बोलने का, मेरे ग्रुप जो है सबका जीवन में कुछ ना कुछ घटा हुआ था। मेरा भी जीवन में ऐसा एक इंसिडेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि ह्यूमैनिटी से ऊपर कुछ नहीं होता। मेरा एक भाई था जो लॉयर था, बहुत ही पढ़ाई में तेज था। उसका बीमारी हो गया था तो हमको किसी को मालूम नहीं था। अचानक जब मालूम चला या पता चला तो हम लोग ने उसको इंडिया का लगभग बहुत सारा जगह में लेके गया। उस समय मेरे को एक फील हुआ दोस्तों कि जब आपका सारा कुछ खराब होता है, बुरा होता है, तो उस समय आपको साथ देने वाला बहुत कमती होता है। इनफैक्ट आपको अपना रिलेटिव भी छोड़ देते हैं। मेरा भी जीवन में लगभग ऐसा ही था। 1-2 रिलेटिव था जिसको छोड़ के मेरा जीवन में कोई नहीं था। जिस समय मेरा बुरा दिन चल रहा था साथ देने के लिए मेरा जीजा जी था और ऐसा ही 1-2 रिलेटिव था। अदरवाइज तो कोई ऐसा रहा नहीं जो मेरे को हेल्प करे। उस समय 1-2 फ्रेंड मिल गया था जो आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है ह्यूमैनिटी की सर्विस में। तो हम लोग ने समझा कि जब आदमी का घर में कोई बुरा हो रहा है, किसी का घर में कोई बीमारी से लड़ रहा है, उनको मदद करने वाला इंसान बहुत ही कमती होते हैं जीवन में। इस कलयुग में मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये अपना जीवन का एक्सपीरियंस है। और उस समय से हम लोग ने तय किया था कि एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिस ग्रुप के जरिए से हम लोग दूसरों को मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग तो नहीं बोल सकते कि 100% हम लोग सक्सेसफुल है, फिर भी जो भी इंसान हम लोग से जुड़ते हैं हम लोग का लोकेलिटी में, हम लोग उनको मदद करने के लिए जरूर कोशिश करते हैं। आज ही एक नानी मिला था तो चल भी नहीं पा रहे थे। जब हम लोग मिला तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा है लेकिन उनका पास टाइम नहीं है कि डॉक्टर को जाके दिखाए। तो हम लोग ने तुरंत ही डॉक्टर साहब से बातें करने के बाद एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दिया और उस नानी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर का सब थोड़ा देर पहले मेरा बात भी हुआ था। उन्होंने बताया कि उनको थोड़ा मेडिसिन का ज़रूरत है जो हम लोग ने खरीद भी दिया है। दोस्तों जीवन की इस दौर में जो हम लोग आज इस युग में जूझ रहे हैं या लड़ रहे हैं, हम लोग का एक ही मकसद है दोस्तों कि जितना हो सके हम लोग से जितना जुड़े। कि तो ये तो पॉसिबल नहीं कि सबको हम लोग मदद कर पाएंगे, लेकिन आप लोग जो भी हम लोग का लोकेलिटी में है
जिसका मदद की ज़रूरत है तो उनको मदद करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और इस मुहिम में दोस्तों अगर आप हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो इससे जो भी हम लोग का रेवेन्यू कलेक्ट होगा हम लोग ज़रूर दूसरों को मदद करने के लिए ये मतलब आपका ये छोटा सा एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या कमेंट हम लोग के लिए बहुत ही मायने रखते हैं कि उससे हम लोग और 10 लोगों को मदद करने के लिए हम लोग को हिम्मत भी मिलती है जब हम लोग देखते हैं कि हाँ हम लोग का वीडियो आज इंसान पसंद कर रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग को ये बहुत ही बड़ा प्रेरणादायक होता है कि हाँ हम लोग और इसी तरह से इंसान को मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों फिलहाल तो इस मुहिम में अगर आप लोग हम लोग का साथ देंगे तो हम लोग खुश नसीब होंगे और हम लोग बहुत कोशिश करेंगे जितना भी हम लोग से जुड़ते हैं उनको मदद करने के लिए। मैं एक्चुअली अपना भाई वाला इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। जब वो बीमार था, अभी भी मेरे को याद है कि उस समय जब हॉस्पिटल उसको मैं ले जाता था तो मेरे साथ मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मेरा मिसेज मेरा साथ में जाता था या मेरा जीजा जी, और जो दिन को जो कांटेक्ट किया था उन लोग का समय उस समय कुछ समय नहीं था। वो लोग डर भी रहे थे शायद फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा, या आजकल का तो दुनिया में ऐसा है दोस्तों कि किसी का साथ में कोई अटेंडेंस जैसा रहने के लिए भी कोशिश नहीं करे। मेरे को इतना तक याद है कि मैं रात भर गाड़ी में सोता था और मेरा मिसेज एक छोटा सा टूल बैठा के उसमें सोता था, फिर भी हम लोग उनको बचा नहीं पाए। दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन तब से मेरा जीवन में ये एक लक्ष्य था कि किसी इंसान को अगर मैं देखूं कि वो तकलीफ में है तो मैं उसको मदद करने के लिए ज़रूर कोशिश करता हूँ। और इस मुहिम में जो मेरा फ्रेंड्स लोग हैं उनका सबका भी कोई ना कोई कहानी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो लोग भी चाहते हैं कि हमेशा किसी ना किसी ज़रूरतमंद इंसान को कुछ तो अपना तरफ से मदद कर सके। हम लोग अपने आप को भाग्यवान भी समझते हैं कि इस दुनिया में अगर हम लोग किसी के लिए 10 मिनट के लिए भी कुछ एक मन का शांति दे सके या उसको लगे कि हाँ मेरा साथ में कोई खड़ा है, तो हम लोग अपने आप को ही बहुत भाग्यशाली समझते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग का मुहिम कायम रखेगा जब तक आप लोग हमको मदद करेंगे। दोस्तों मदद का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हम लोग का फाइनेंशियली हेल्प करो। हमारा लक्ष्य ये है कि आप अगर कि हमारा वीडियो को सब्सक्राइब या आप शेयर कर दोगे, शायद ऐसा किसी इंसान का हाथ में ये वीडियो पड़ेगा जिसको उस समय कुछ एक सहायता की ज़रूरत है या मदद का ज़रूरत है, तो आप इस तरह से हम लोग को मदद करिए। हमको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप ये वीडियो कुछ चंद लोगों तक शेयर कर दोगे तो उसी तरह से शायद किसी का ये ज़रूरत है हम लोग का लोकेलिटी में कि किसको हम लोग को मदद के लिए, शायद वो इंसान किसी से कुछ मदद नहीं मिल रहा है, अगर हम लोग हो सके तो उनका काम आ सकेंगे दोस्तों आप हम लोग को इस तरह से जुड़ के आप उस इंसान के लिए भी भलाई कर रहे हो और अपने लिए भी थोड़ा आशीर्वाद कमा रहे हो। हम लोग का जीवन में तो लक्ष्य यही है दोस्तों, अगर हम लोग किसी का कुछ कर रहे हैं तो ऊपर वाला एटलीस्ट हमको थोड़ा आशीर्वाद देंगे, यही हम लोग का लक्ष्य है। फिलहाल दोस्तों आप लोग जहाँ पे भी रहिए खुश रहिए और अच्छा से रहिए।